आज ऐसा बाल साहित्य नहीं, ऐसी कहानियाँ नहीं। आज ना तो कहानी सुनाने वाले हैं, ना कहानी सुनने का किसी के पास समय है। हम बचपन में सुनते थे चंदा मामा, बेताल पचीसी और पंचतंत्र की कहानियाँ। पंचतंत्र की कहानियाँ देखिए, कहते हैं दक्षिण भारत के अंदर महिला रूप्य एक राज्य था। अमर शक्ति वहाँ के राजा थे। उनके 3 पुत्र थे, उग्र शक्ति, बाहु शक्ति और अनंत शक्ति। लेकिन तीनों की तीनों विद्या में कमज़ोर थे, विद्या अर्जन नहीं करना चाहते थे। अब राजन को बड़ी चिंता हुई और सोचा कि मेरा राजपाट कौन चलाएगा। जब ऐसी चिंता हुई तो कहते हैं अपनी एक सभा लगाई और उसमें आचार्य विष्णु शर्मा आए, जो 80 वर्षीय वृद्ध हैं। आचार्य विष्णु शर्मा जी ने इस चैलेंज को स्वीकार किया कि मैं 6 महीने में राजकुमारों को बिल्कुल ट्रेंड कर दूंगा, राजपाट संभालने के ये योग्य हो जाएंगे। अब विष्णु शर्मा जी उनको साथ ले गए, लेकिन वो सोच रहे हैं जो पढ़ना लिखना नहीं चाहते, विद्या में कमज़ोर हैं, उनको मैं नीतियाँ, रणनीति, राजनीति कैसे समझाऊंगा। तब उन्होंने एक फॉर्मूला क्रिएट किया, उसका नाम क्या था? पंचतंत्र। 5 तंत्र, 5 वॉल्यूम, 5 वॉल्यूम्स, और इसमें 84 स्टोरीज हैं, बड़ी एक्साइटिंग और ट्विस्ट से भरी हुई कहानियाँ। एक कहानी में दूसरी कहानी, दूसरी कहानी में तीसरी कहानी निकल आती है, जिसमें पशु पक्षी जो है वो ह्यूमन नेचर के पक्ष में हैं, वो बात करते हैं, वो संवेदनाओं की, भावनाओं की, इस तरह की मिली जुली बातें करते हैं। और इन कहानियों के माध्यम से ही आचार्य विष्णु शर्मा जी ने उन तीनों राजकुमारों के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स के गुणों को भर दिया और उन्हें राजपाट के सुयोग्य बना दिया। कहानियों के माध्यम से देखिए उनको सब नीतियाँ सिखा दी गई, कहानी से होता था। लेकिन अब एनिमेशन का ज़माना है, बच्चे सोशल मीडिया पर रहते हैं, गेम्स खेलते हैं, कैंडी क्रश, पबजी, इसमें लीन रहते हैं, कंप्यूटर के अंदर रहते हैं। इसलिए किसी ने बड़ा सुंदर कहा, एनिमेटेड रंग जमाए है, कंप्यूटर के खेल निराले, आईपैड, पीसी, पीएस वाले, शुरू करो तो रोक ना पाए, मम्मी कितनी डांट पिलाए, भूल भाल कर खाना पीना, इन्हीं के संग छुट्टी भर जीना, क्या भारत, यूके, यूएसए दुनिया को भरमाए है, एनिमेटेड रंग जमाए है। टेलीविज़न कथाएं बदली, फिल्मों की गाथाएं बदली, नए नए पात्रों के चर्चे, छोटा भीम सराहे बच्चे, आइस एज के किस्से अच्छे, बच्चों को लगते हैं सच्चे, कृष्ण गणेश हनुमान का जादू मन को भाए है, एनिमेटेड रंग जमाए हैं। पर इसके संग कुछ खोया हमने, दादी के किस्से अब सपने, मित्रों के जमघट भी छूटे, रिश्ते नाते सिकुड़े टूटे, खेल कूद का समय नहीं है, जो आभासी वही यही है, मन ना लगे पढ़ने लिखने में, लैपटॉप ललचाए है, एनिमेटेड रंग जमाए है, एनिमेटेड रंग जमाए। एनिमेशन की दुनिया चल रही है, बच्चों को कहानी सुनाने का किसी के पास समय नहीं। अगर हम सूर सागर जो सूरदास जी के द्वारा रचित है, उसमें भगवान श्री कृष्ण जी का बाल्यकाल, उस चरित्र को पढ़ें, तुलसीदास जी के प्रभु श्री राम जी का बचपन देखें, तो ये भी अत्यंत रोमांचकारी है।